नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और ये जो क्लास की सीरीज है अपनी क्लास 18 है, लेसन नंबर 11 की काफ़ी बड़ा पार्ट है। इसमें दूसरा पोर्शन चल रहा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो इससे पहले हमने पढ़ा है कि अल्कोहल पढ़ लिया पूरा, फिनोल में भी क्या पढ़ लिया हमने, फिनोल बनाने की विधियाँ हैं। अब इसके बाद में फिनोल के भौतिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो यहाँ पे फिनोल के भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण हैं? फिनोल के। तो अपना टॉपिक है फिनोल के भौतिक गुण। और भौतिक गुणों में कौन से आते हैं? देखो, रंग कैसा है, गंध कैसी है, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहला है ये द्रव है। कैसा है? द्रव। और इसमें विशिष्ट गंध होती है। अच्छा, द्रव में भी क्या है देखो, हालांकि आपको लिखा मिलेगा एक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे ये रंग जो रंगहीन है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। हालांकि आप लैब में देखेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। उसका भी रीजन बताता हूँ, देखो क्या है, ठीक है ना। एक इसमें विशिष्ट गंध होती है, विशिष्ट गंध। अब ये विशिष्ट गंध कौन सी? फिनोलिक। फिनोलिक इसके अंदर स्मेल पाई जाती है। फिनोल की विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, वो इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि नाम ही फिनोल है तो फिनोलिक गंध मिलेगी इसके अंदर। तीसरी बात ये कि जब ये वायु के संपर्क में आता है, खुला छोड़ते हैं इसको, वायु के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर के ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। गुलाबी रंग कैसा बनाता है? गुलाबी रंग। और ये गुलाबी रंग जो है इसका, ये क्यों आता है? क्योंकि वायु के संपर्क में आने से फिनोल जो है ऑक्सीकृत होकर के पैरा बेंजो क्विनोन बनाता है। और इस पैरा बेंजो क्विनोन के कारण से ही इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी, हल्का गुलाबी होता है, पूरा भी गुलाबी नहीं। कैसा कहते हैं हम? ये हल्का गुलाबी होता है, ठीक है ना। तो सर्दियों के टाइम पे देखोगे तो आप ये ठोस अवस्था के अंदर मिलेगा, और गर्मियों में देखेंगे लैब में तो आपके लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। तो ये इसके भौतिक गुण है। इसके अलावा चौथा भौतिक गुण क्या है कि पानी के अंदर ये अल्प विलय होता है, अल्प विलय। अब ये अल्प विलयता का कारण इसमें ये है कि ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है, H बॉन्डिंग बनती है इसमें। क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। जब इसको पानी के अंदर खोलते हैं तो जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसीलिए ये जल के अंदर क्या है? अल्प विलय होता है, ठीक है। एक चीज हो रहा है इसके अंदर, पांचवा नहीं लिख देता हूँ। पांचवा क्या है इसमें? ये जो है त्वचा के डायरेक्ट अगर त्वचा के संपर्क में आए तो फफोले उत्पन्न करता है। फफोले डायरेक्ट अगर त्वचा के संपर्क में आता है तो क्या उत्पन्न करता है? फफोले उत्पन्न करता है त्वचा के ऊपर। दूसरी बात, छठा और गुण क्या है कि प्रतिरोधी के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रतिरोधी, ठीक है। और कीटाणुनाशी है, कीटाणुनाशी। ये दो चीजें और हैं इसमें। प्रतिरोधी का गुण पाया जाता है और कीटाणुनाशी भी होता है। प्रतिरोधी क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक, जिनको त्वचा के बाह्य सतह पर लगाया जाता है, उनको इंटैक्ट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, वो बाह्य त्वचा के ऊपर उपस्थित जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसको प्रतिरोधी के रूप में भी इस्तेमाल लिया जाता है। और कीटाणुनाशी है, कीटाणु को नाश करने वाला, ठीक है। ये फिनोल के क्या है? भौतिक गुण है। ज्यादा इसमें नहीं है, केवल ये 5-7 जो गुण है इनको आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद में अगला जो इसमें आता है रासायनिक गुण, ये इंपॉर्टेंट है। इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो अच्छा, एक चीज और है इसमें कि इसके अंदर एक और गुण रह गया इसका, सातवां, कि जो फिनोल होता है, इस फिनोल के जो भौतिक और रासायनिक बीपी और एमपी के जो मान है वो संगत ईथर और RX एल्किल हैलाइड से उच्च होते हैं। और उच्चता का कारण ये है कि फिनोल में कौन सा बंध पाया जाता है? H बॉन्डिंग पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? H बॉन्डिंग पाई जाती है। इसीलिए इसके बीपी और एमपी के मान जो है, बीपी एमपी के मान ईथर से और RX, इन दोनों से क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। ये वो चीज आपको ध्यान रखनी है। बॉन्डिंग कैसे बनती है तो हम बना के देख लेते हैं। ये इस तरीके से फिनोल के दो अणु हैं,
ये इसमें ये O और ये H, ये O और ये H, इन दोनों के बीच में क्या बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये फिनोल के जो भौतिक गुण है ये कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम चर्चा करें तो फिनोल के जो रासायनिक गुण हैं वो क्या क्या है। देखो रासायनिक गुणों की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है रासायनिक गुण, और इनमें से प्रश्न बनते हैं, पहले भी आए हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से, और अभी भी आगे भी आने की संभावना है इसकी। देखो क्या है रासायनिक गुण, ये भौतिक गुण कंप्लीट होते हैं, इसके बाद में आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, अब देखो रासायनिक गुणों में क्या है, रासायनिक क्रियाएं पढ़ते हैं, और रासायनिक गुणों में सबसे पहला जो गुण है इसकी अम्लता। तो पहला गुण क्या है, अम्लता। ये जो फिनोल होते हैं, फिनोलों में अम्लता कैसे पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो फिनोल जो है वो अम्लीय प्रकृति रखते हैं, तो उसका रीजन क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो फिनोलों में अम्लीयता के 3 मुख्य रूप से कारण माने गए हैं, और उसमें पहला कारण, इसके 3 कारण हैं, 3 रीजन है जो फिनोल जो है वो अम्लता दर्शाता है, उसके 3 रीजन बताएंगे। देखो पहला रीजन क्या है कि इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। पहला रीजन है फिनोल में अनुनाद होता है, और उस अनुनाद के कारण से इसके अंदर अम्लीय गुण आते हैं। कैसे अम्लीय गुण आते हैं, देखो इसको मैं यहाँ बताता हूँ, ये इस तरीके से O और ये H, ठीक है, क्या है ये फिनोल। अब इस फिनोल के अंदर ये जो OH समूह होता है, इस OH समूह के ऊपर 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। देखो ये इस तरीके से थोड़ा मोटा कर देता हूं, ठीक है ना। अब ये 2 लोन पेयर हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर जो होते हैं, ये इस बेंजीन के साथ में जो पाई बंध है, इनके साथ में क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, और संयुग्मन कारण से इनमें अनुनाद होता है। तो अनुनाद होने से क्या होगा, देखो संयुग्मन का मतलब ये नीचे की ओर अनुनाद करते हैं OH समूह से। तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो नीचे की ओर आएंगे, तो इस बेंजीन के साथ में अनुनाद होगा, और अनुनाद के कारण से यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव का निशान। तो ये जो धनात्मक निशान आता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसकी पूर्ति करने के लिए इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में त्यागता है, और इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, देखो ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, अनुनाद कैसे होगा इसमें, ये बंध के इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं। जैसे ये नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं, तो देखो स्थिति क्या बनेगी, अनुनाद को पहले ही बताया मैंने अच्छी तरीके से, और आप लोग इसको ढंग से देखेंगे तो देखो ये अनुनाद क्या होता है, एक काल्पनिक संरचनाएं होती हैं जो पहले हम कल्पना करते हैं और उसके बाद में उसको साकार रूप देते हैं। तो मैंने क्या कल्पना करी है कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर आए, और जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन की स्थिति बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे कितने बंध हो जाएंगे, फिर 5। तो ऐसी स्थिति में ये बंध के लिए जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर स्थानांतरित होते हैं। तो जैसे ही ये बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे तो आ गया माइनस का निशान, ये ऑक्सीजन, ये H, ये ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, और नीचे वाले गए तो यहाँ क्या निशान आ गया, प्लस का, इसका निशान आया प्लस का, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। अब नीचे की स्थिति ऐसी कैसी है, छेड़ा नहीं है मैंने, तो इस ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इस कार्बन पर, ये क्या होते हैं, नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं, ताकि इनकी संतुलित अवस्था आ जाए, कार्बनों की संख्या जो बंध है वो पूर्ण रूप से हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे आता है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता पूरी, इसकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर स्थानांतरित होते हैं। तो ये देखो अगली स्थिति क्या बनेगी, अगली स्थिति ये बनेगी इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड है, ये H और ये प्लस का निशान है, यहाँ ये बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नीचे की ओर गए, और ये इस तरीके से। हालांकि क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया है, तो इसमें अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे, पहले जो चीजें हैं वही हैं, 11वीं में पढ़ी हमने फिनोल के अंदर अनुनाद, ठीक है। अब अगली स्थिति में क्या होगा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होंगे इन दोनों के बीच, ठीक है, और ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पर। तो क्या स्थिति बनेगी, देखो अगली स्थिति में ये आ जाएगा इस तरीके से, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये H, ये प्लस का निशान, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ इसको तो मैंने छेड़ा नहीं है, छेड़ा इसको है, ये कहाँ गए, नीचे की ओर, और ये दोनों कहाँ चले गए, ऊपर की ओर चले गए, ठीक है।
ये चौथी स्थिति बन गई इसकी। इसके बाद में पांचवी स्थिति क्या बनेगी देखो, अब क्या होगा, आगे की ओर ये बंद के इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएंगे, तो जैसे ये बंद के इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएंगे ये कहेगा ऊपर की ओर ले, वही अपने जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो स्थिति बदलेगी, और स्थिति बदलेगी तो क्या आएगा देखो, लिख दो, इधर दिखाई दे जाएगा ना, चलो ये लिख देता है, हाँ दिख जाएगा। यहाँ पे ये हो गया सिंगल, और ये H और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए इसके, और यहाँ पे ये इस तरीके से बंद है, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये इसकी पांचवी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ स्थिति। अब देखो क्या है इसके अंदर, मेन रूप से हमें क्या समझाना है, अनुनाद के कारण से ऐसी क्या स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण से H+ त्यागना पड़ा इसको, तो वही चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अनुनाद के द्वारा। हालांकि संकर अनुनादी संरचना में नीचे बनाऊंगा यहाँ पे उसको, ये देखो, ये इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ये फर्स्ट संकर अनुनादी संरचना बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H और यहाँ ये प्लस का निशान, और ये सारे बंद के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें पूरी तरीके से राउंड मारे, ठीक है। और ये इसको इस तरीके से, अब माइनस का निशान कहाँ कहाँ है, ऑर्थो स्थिति पर, पैरा स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति पर, ये इसकी संकर अनुनादी संरचना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझने पर, मेन रूप से हमें ये समझना है कि H+ आयन क्यों त्यागता है, H+ आयन क्यों देता है इस अनुनाद के कारण से। तो मैंने क्या बोला, और फिनोल के अंदर बेंजीन से जो OH समूह जुड़ा होता है उस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं दो, और ये लोन पेयर इस बेंजीन के पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ संयुग्मन करता है, और संयुग्मन करने से उनमें अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण से ये स्थितियां बनती हैं, ठीक है। अब अनुनाद हुआ तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ, प्लस का निशान आया ना। अब इसको पूर्ति करने के लिए इसको H+ के रूप में बाहर निकालता है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण से ऑक्सीजन जो है वो O और H के बीच, ये O और H के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेता है, और जिसके कारण से H+ आयन त्यागा जाता है। इसीलिए इसमें क्या गुण, कौन से गुण दर्शाता है, ये अम्लीय गुण दर्शाता है, इंपॉर्टेंट है ये, और पूछा भी जा सकता है कि फिनोल में अनुनादी संरचनाएं बनाई है, पूरे बोर्ड के पेपरों में आप किसी भी साल का उठा के देख लें, 1-2 साल की तो कह नहीं सकता, मान लो किसी में गैप लग गया हो, लेकिन हर साल जो है एक अनुनादी संरचना जरूर आती है, चाहे वो किसी भी पार्ट 10, 11, 12, 13 तीन ही पार्ट है, इनमें से किसी ना किसी पार्ट के अंदर से अनुनादी संरचना जरूर पूछी जाती है, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, अनुनाद जितने भी हैं उनको सबको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ताकि उसमें से 1 नंबर का जो क्वेश्चन आए वो गलत नहीं हो, ठीक है। तो ये अनुनादी संरचना ही है इसकी फिनोल की, बना लोगे ना, ठीक। इसके बाद में दूसरा रीजन क्या है, देखो दूसरे रीजन की बात करें, हटा रहा हूं मैं इसको। पहला रीजन क्या है, फिनोल के अंदर क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। अब देखो दूसरा रीजन, दूसरा जो रीजन है इसका, जो अम्लता का कारण है, वो है प्रणीक प्रभाव, आई प्रभाव कहते हैं, आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, कौन सा है, माइनस प्रणीक प्रभाव, ऋणात्मक प्रणीक प्रभाव जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ऋणात्मक प्रणीक प्रभाव कैसे पाया जाता है, देखो ये फिनोल है, ठीक है, ये O और ये H, ये इस तरीके से बनते हैं, ये बेंजीन है। अब यहाँ पे ये जो फेनिल समूह है, ये फेनिल समूह, ये फेनिल जो समूह है ये माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, माइनस आई प्रभाव, और इस माइनस आई प्रभाव के कारण से ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा, और बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा तो घनत्व कम होगा ऊपर, और घनत्व कम होगा तो H+ आसानी से त्यागा जाएगा, तो इसीलिए इसके अंदर जो है वो अम्लीय गुण होते हैं। यानी ये माइनस आई प्रभाव है, तो इसके कारण से जैसे ही H+ आयन लेगा, ये H+ आयन त्यागेगा, तो इसके द्वारा जो आयन बनता है ये H+ आयन लिख दिया मैंने, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर देखो 2 तो पहले से थे, ठीक है, एक और आ जाएगा इसके ऊपर, ये माइनस, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है, एक तो फिनॉक्साइड आयन बनता है और एक H+ आयन बनता है,
ठीक। अब ये दूसरा रीजन है इसका माइनस आई प्रभाव, क्योंकि फेनिल जो समूह है C6H5 वाला वो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करता है। माइनस आई प्रभाव वाले बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण से इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ जाएगी। और जैसे ही OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ेगी H+ आयन आसानी से दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या है, अम्लीय गुण है, ठीक है। और अम्लीयता यानी H+ आयन त्यागने के बाद कौन सा आयन बनाता है, फिनॉक्साइड। कौन सा आयन बना रहा है, ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा रीजन है। अब तीसरा रीजन क्या है इसका, देखो थर्ड रीजन जो महत्वपूर्ण भी है और उस पर प्रश्न भी आए हैं बहुत बार, वो क्या है कि तीसरा जो इसका थर्ड रीजन है वो है फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद। फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। देखो कोई बंदा अगर कोई चीज कहीं से देता है या लेता है, तो लेने के बाद या देने के बाद जो स्थितियां बनती हैं उनमें अगर स्टेबिलिटी है तो वो बंदा वो काम करता है। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें तो वो काम वो नहीं करता है। अपने ऊपर भी लेके देख लो आप लोग, मैं वही काम करूंगा जो मेरे को सुटेबल लगेगा। मैं कोई काम करता हूँ उससे मेरे को स्थायित्व का खतरा होता है तो मैं वो काम नहीं करूंगा। तो यहाँ देखो, जैसे इसने फिनोल ने H+ आयन दिया, देने के बाद कौन सा आयन बना, फिनॉक्साइड आयन। अगर ये फिनॉक्साइड आयन स्थायी नहीं है तो ये बंदा H+ आयन देने की क्षमता नहीं करेगा, यानी यूं कहें ये H+ आयन देने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा, क्योंकि इसको देने से इसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसका खुद का स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में H+ आयन त्यागेगा, नहीं त्यागेगा। तो यहाँ पे जैसे ही H+ आयन दिया तो ये फिनॉक्साइड आयन बना। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्थायी तो होगा तो ही अम्लीय गुण इसमें अधिक होंगे। तो क्या होगा, अब इसमें देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन में स्थायी होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। देखो क्या है कि जैसे ही फिनोल H+ आयन त्यागने के बाद जो आयन बनाता है, जिसको हम फिनॉक्साइड आयन कह रहे हैं, वो अनुनाद के कारण से स्थायित्व प्राप्त करता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, अनुनाद, इसमें फिनॉक्साइड आयन में। और जैसे फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद होगा, हम जानते हैं जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद होता है उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। तो इसमें H+ आयन त्यागने के बाद जो आयन बना है फिनॉक्साइड, तो उसके अंदर अनुनाद पाया जाता है, इसीलिए ये क्या है, स्थायित्व है। और स्थायी होने के कारण से ये H+ आयन आसानी से देता है, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन में देखो 3 बार ये प्रश्न आया, 2013, 2016 और 2019। क्या आया है, फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद। 3 दफा बोर्ड में प्रश्न आ चुका है, हर 3 साल में। देखो 13, 16, 19 3 साल बाद, पिछले साल ही आया है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, अनुनाद कैसे बनेगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अनुनाद बना रहा हूँ, मैंने बताया अभी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन है, ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2, 4, 6, ये माइनस का निशान, चाहिए इसको प्लस दर्शा दो, माइनस दर्शा दो, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस प्रकार से, ये ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होते हैं, और जैसे स्थानांतरित होंगे ये बंध के ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच स्थानांतरित होते हैं। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाएंगे। तो जैसे क्योंकि देखो तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बोला था कि यहाँ स्थानांतरित, निशान मैंने नीचे लगाया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आप जहाँ निशान लगा रहे हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉनों को लेके जाना है। तो ये यहाँ लेके जाएंगे तो पहली स्थिति क्या बनेगी, देखो ये इस तरीके से, यहाँ देखो ऑक्सीजन सिंगल था तो डबल हो जाएगा, और ऊपर कितने लोन पेयर थे, 3, अब कितने बच जाएंगे, 2, एक ये, एक यहाँ प्लस का निशान नहीं आएगा। बच्चे यही गलती करते हैं, और इसको बार बार पूछने का रीजन यही है बोर्ड में, क्योंकि आप लोग जब अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो रटा रटाया काम है, इलेक्ट्रॉन गए हैं प्लस का निशान लगाओ, और जहाँ पे आए हैं वहां माइनस का निशान लगाओ। तो ये बच्चे क्या करेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपनी संरचनाएं कंप्लीट कर रहा है। इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वही दिए हैं इसने, अपने खुद के, इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गए हैं, तो खुद के नहीं गए तो इलेक्ट्रॉन पे, इस पे ऑक्सीजन पे प्लस का निशान नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लस का निशान नहीं आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ये बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे हैं। अब देखो अगली स्थिति में क्या है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होंगे, ये यहाँ जाएगा, तो अगली स्थिति क्या बनेगी, ये बन जाएगा। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड और ये इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों यहाँ आगे उठ करके, और ये कहाँ चले गए, इस कार्बन पर चले गए, इधर को छेड़ा नहीं है मैंने ऐसे कैसा। इसके बाद में क्या होगा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये उठ करके इस कार्बन पे आएंगे। तो अगली स्थिति क्या बनेगी, देखो
अगली स्थिति के अंदर ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गए इस कार्बन पे, ये यहाँ स्थानांतरित हो गए पीछे के। जो आप कर रहे हो उसी को छेड़ना है, जिसको आप टच नहीं कर रहे हो उसको ऐसे कैसा रखना है। कल्पना कर रहे हैं कि ये यहाँ चले जाए। अब अगली स्थिति में क्या है, मैं कल्पना ये देखो वापस इधर लेंगे तो ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वापस इस पे चले जाएंगे। तो अगली स्थिति क्या बनेगी, वो देखो ये बन जाएगी, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। देखो लिख रहा हूँ इसको सही, यहाँ पे ये इस प्रकार से ये सिंगल हो जाएगा, वापस इस पे ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये यहाँ आ गए, बंद क्रम चेंज हो गया। क्या हो गया इसमें, बंद क्रम चेंज। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ अनुनादी संरचनाएं 3 बार आई है, 2013, 2016, 2019, 3 दफा इसको पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बनी है। अब इसमें एक देखने वाली बात क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन पर जो माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान जो है वो ऑक्सीजन से कार्बन पर स्थानांतरित हुआ, फिर इस कार्बन से ये नीचे गया, इधर गया, इधर गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो ऋणात्मक आवेश है वो ऑक्सीजन के अलावा कार्बनों पर भी स्थानांतरित होता है। तो एक जगह नहीं है, अलग अलग स्थानों पे जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं विस्थानीकृत। क्या बोलते हैं, विस्थानीकृत। ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस का निशान है, ऋणात्मक है, वो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन पर भी विस्थानीकृत होता है। और जैसे ही इसके ऊपर ये विस्थानीकृत होता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में नीचे हम लिखेंगे कि फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो माइनस का निशान है वो विस्थानीकृत होता है। कहाँ होता है, विस्थानीकृत होता है। और विस्थानीकृत होने से इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हालांकि अनुनाद के कारण से बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। अब बढ़ता किससे है, ये देखो फिनोल से भी अधिक हो जाता है इसका स्थायित्व। किससे अधिक हो जाता है, फिनोल से। किसके कारण से, इस विस्थानीकृत के कारण से। और फिनोल में क्या पोजीशन है, फिनोल में देखो आयन जो इलेक्ट्रॉन है, आयनों का विस्थानीकृत नहीं होता है, उसका यूं कहें कि विभाजन होता है या पृथक्करण होता है। फिनोल में आवेश का पृथक्करण, फिनोल में तो क्या होता है, आवेश का पृथक्करण। और जबकि फिनॉक्साइड में आवेश का विस्थानीकृत होता है। इसीलिए फिनॉक्साइड जो आयन है वो फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी है। तो ये अगर आपसे पूछे कि भाई क्या कारण है कि फिनोल की तुलना में उससे बना जो आयन है फिनॉक्साइड वो अधिक स्थायी होता है, तो उसका रीजन ये है कि फिनोल के अंदर जो आयन है या आवेश है वो तो पृथक्करण होता है, आवेश का पृथक्करण होता है, मतलब टूटता है। जैसे मान लो ये फिनोल है, OH लगा करके इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा। ये फिनोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये माइनस, ये तो प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश का पृथक्करण हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसमें आवेश जो है माइनस है, ये पूरी बेंजीन के गोले के अंदर घूमता है और विस्थानीकृत होता है, इसीलिए इसका जो है स्थायित्व अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये बात इसमें नोट नीचे लगा के लिखेंगे आप लोग। हालांकि जो नोट्स अवेलेबल कराऊंगा उसके अंदर लिखा हुआ है ये कि फिनॉक्साइड आयन में जो आवेश है वो विस्थानीकृत होता है, और जबकि फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है, इसीलिए फिनोल कम स्थायी है और फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है, ठीक है ना। तो ये 3 इसके महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण से ये अम्लता दर्शाता है, ठीक। अब इसके बाद में क्या करना है, अम्लता हमने देख ली फिनोल में है। अब फिनोल से अगर कोई समूह जुड़ा है, मान लो कोई समूह जुड़ा है, तो वो उसकी अम्लता को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, वो और चीजें और देखनी है। तो अगला टॉपिक इसमें ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या है कि फिनोल के अंदर जो अम्लता है वो उससे जुड़े जो समूह होते हैं वो उसको कैसे प्रभावित करते हैं, तो वो इसके अंदर देखेंगे। देखो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टॉपिक लिखना है इसमें नीचे कि फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव।
प्रतिस्थापी समूह जो जुड़े होंगे वो उसकी अम्लता को कैसे प्रभावित करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो देखना है। तो देखो ये यहाँ पे इसको इससे समझ लेते हैं, ये OH और ये आपका फिनोल है, ठीक है। अब प्रतिस्थापी का मतलब कोई चीज यहाँ जुड़ी हो, यहाँ जुड़ी हो, यहाँ जुड़ी हो, कहीं से भी इसमें ये स्थितियां हैं, तो यहाँ अगर कोई समूह जुड़ा है तो वो अम्लता को बढ़ाएगा या घटाएगा, वो चीज हमें देखनी है। तो सपोज करो मान लो यहाँ कोई चीज जुड़ी हुई है, जैसे मान लो कोई हेलोजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, तो ये बंदा इसकी अम्लता को घटाएगा बढ़ाएगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। या फिर दूसरे में मान लो ये कोई और दूसरा है और यहाँ मान लो ये NO2 जुड़ा है, ठीक, तो वो कैसे बढ़ाएगा या घटाएगा, वो चीजें देखनी है। देखो हेलोजन क्या है, जितने भी हेलोजन है वो माइनस आई प्रभाव है, NO2 क्या है, माइनस आई प्रभाव वाला है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ मान लो कोई CH3 जुड़ा हो, सपोज करो ये नहीं जुड़ा, CH3 जुड़ा है, तो वो क्या करेगा, तो CH3 कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई। तो माइनस आई वाले जितने भी हैं तो वो तो अम्लता को बढ़ाते हैं, अम्लता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो प्लस आई प्रभाव वाले हैं वो अम्लता को कम करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, माइनस वाला तो प्लस करेगा, अम्लता को बढ़ाएगा, और प्लस वाला माइनस करेगा, अम्लता को घटाएगा। और इसका रीजन समझ लो क्या है। सपोज करो जैसे मैं अभी ये हटा रहा हूँ, बाकी यहाँ HH है, ये Cl जुड़ा है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, Cl, तो ये माइनस आई है तो बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करेगा तो ये इसके ऊपर प्रभाव डालेगा, ऐसे तो ये खींचेगा तो ये और ज्यादा खींचेगा, माइनस आई तो है ही फेनिल, और ज्यादा माइनस आई प्रभावी हो जाएगा, उसके कारण से OH बंध की ध्रुवीयता और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ने का मतलब है H+ आयन जल्दी से दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो नीचे लिखेंगे जो माइनस आई प्रभाव वाले हैं वो तो अम्लता को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये OH बंध की ध्रुवीयता को बढ़ाते हैं, इसलिए अम्लता बढ़ती है, ठीक है। ये चीजें आप लिख लेंगे इसमें। माइनस आई वाले तो क्या करते हैं, OH की ध्रुवीयता को बढ़ाने के कारण से अम्लीय गुण बढ़ाते हैं, जबकि प्लस आई प्रभाव वाले हैं, ये जो प्लस आई वाला है ये OH की ध्रुवीयता कम करता है, और कम करने से अम्लीयता भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें OH प्लस वाले में तो ये एल्किली समूह है ज्यादातर, इन्हीं का लिया जाता है इसमें, ठीक है। और माइनस आई में जैसे NO2 है, CN है, ठीक है, हेलोजन है, सारे के सारे, ये NO2 आ गया, NO3 आ गया, नाइट्रेट वगैरह, ये माइनस आई प्रभाव वाले हैं जो अम्लता को बढ़ाएंगे, ठीक। अब इसमें भी एक ट्विस्ट और आता है, वो क्या ट्विस्ट आता है कि मान लो आपको ये इस तरीके से दे दिए जाए, देखना ये OH और एक फिनोल ठीक है, और एक ये तीन मैंने फिनोल दे दिए। अब तीनों के ऊपर एक ही माइनस आई प्रभाव वाला समूह है, लेकिन अलग अलग स्थितियों पे। यहाँ मान लो ये NO2 जुड़ा है, इसमें यहाँ जुड़ा है NO2, और इसके अंदर ये जुड़ा है NO2 यहाँ पे, ठीक है। ये तीन चीजें बता दी मैंने। तो देखो ये यहाँ जुड़ा है तो ये ऑर्थो स्थिति होगी, ये यहाँ जुड़ा है तो पैरा स्थिति होगी, और यहाँ जुड़ा है तो मेटा। 1,3 है, ये 1,4 है, और ये 1,2 है, स्थितियां हैं इसकी। तो यहाँ पे इनमें आप देखो माइनस आई प्रभाव वाला तो एक ही है, NO2 ही है, लेकिन इनमें भी तीनों में अम्लता किसकी ज्यादा है। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है 2015 के अंदर कि भाई इसमें 2-3 आपको एक जैसे दे दिए, फिर उसके कहा कि इसको अम्लता के बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभी हमें ये तो पता है कि माइनस आई प्रभाव वाले बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो तीनों माइनस आई वाले एक जैसे ही हैं, तो अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है। तो इसके लिए एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, पॉम। सूत्र ध्यान रखना है, पॉम, यानी P से पैरा, O से ऑर्थो और M से मेटा। यानी सबसे ज्यादा अगर माइनस आई वाले एक जैसे ही हैं, अगर समूह अलग अलग है तो बात अलग है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा खींचने की होगी वो ज्यादा अम्लीयता दर्शाएगा। लेकिन मान लो एक जैसी कैपेसिटी वाले हैं और अलग अलग स्थितियों पर जुड़े हैं, तो वहां फिर ये सूत्र लगता है पॉम का, मतलब पैरा वाला सबसे ज्यादा अम्लीयता दर्शाएगा, उसके बाद में ऑर्थो वाला, और फिर दर्शाएगा मेटा वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर तीनों आ जाए तो एक नंबर पे तो ये बंदा आएगा। अगर आपको कहीं कि अम्लता का घटता क्रम लिखिए तब तो एक नंबर पे आएगा, सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे ये है, ठीक है। ये इसकी अम्लता के कारण है। अब इसमें एक चीज और है कि जो अम्लता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फिनोलों के अंदर जो अम्लता होती है वो समानुपाती है तो Ka के मान पर, और व्यतक्रमानुपाती होती है PKa के मान पर। ये और ध्यान रख लेना है।
यानी जिस भी फिनोल के लिए Ka का मान, Ka का मतलब अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान अगर सबसे ज्यादा है तो उसकी अम्लता सबसे अधिक होगी, और यदि किसी फिनोल के लिए PaK का मान अगर कम है तो अम्लता उसकी ज्यादा, और PaK का मान अगर अधिक है तो उसकी अम्लता कम। उल्टा संबंध है, ये तो व्युत्क्रमानुपाती और ये समानुपाती। इसमें से जैसे मान लो ये तीनों दे दिया, फिर ये इनके लिए pKa का मान दे दिया, तो जिसमें pKa का मान सबसे कम होगा उसकी अम्लता सबसे अधिक होगी। तो पैरा का देखो 7.1 होता है, ठीक है, ऑर्थो का होता है 7.3 और इसका लगभग 7.4 के आसपास। तो यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें PaK का मान सबसे ज्यादा है तो अम्लता सबसे कम, और इसमें PaK का मान सबसे कम है तो अम्लता सबसे ज्यादा। इस प्रकार के प्रश्न भी पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, ठीक।